राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। बाठी मारी मेरे दो तीन, बोला तीन जानते तने खो की छोड़ूंगा, तू कड़े सत्संग गाते तने तीन जानते खो जो। मन हंसी आ गई। मैं बोला लाठी मारी, मन क्या तीन जान। मैं बोला मैं इसलिए जाता हूँ, अगर आप तीन जानते मैंने खो दे तो मैं किते नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। उन्हें कहा भी मैं दूसरे दिन। बोला उरा हाँ। बोला ये बता, मैं तो तीन जान सुनी, चौथी जान भी समस्या है। बोला अच्छा हाँ। मैं अपना एक कुआ खोदे थे हरिजनों का बजीने का राह परे, तो उसको मिसाल में बोल पड़ा। मैं एक हरिजन बैठा था, वो अच्छा मान था। बोला भाई किसका? बोला बड़दू। उन्हें बताए कौन सी बड़दू? कोई बताए 5 बड़दू है नाली। बोला 5 बड़दू? बोला हाँ। लादार जीवा इतने क्या के सुनाएंगे तुम्हारा तने पता नहीं। बस तीन गुण तीन लोग सुने, चौथा लोग और भी सर और भी आगे जाना पड़ जाया करे। ये तो जीवेगा इतने क्या के सुनेगा। बोला भाई देखी जाएगी, तू डाल का सच्चा ना सीधा मैं के करेगा के नहीं। माँ का भाग था, कोई बात नहीं। इसीलिए बताता हूँ कि 3 गुणों तक जब आगे लकड़ जाते हैं तब वो तिरफड़ई फांकी आगे लकड़ोगे और ये मरोड़े जितने सने नीचे रह जाएंगे। और जब वो शब्द स्वरूपी राधा तुमको मिल जाएगा तो उसमें सारे मरोड़े दूर हो जाएंगे और शांति मिल जाए। वो क्या? वो उन दस्तों को बंद करने वाला वो शब्द, वो सतगुरु, वो सारी दुनिया का करता। जब उसको करता मिल जाता किसकी परवाह करता। लड़की इतने गुमसुम रहती है जब अपने खामिंद के घर नहीं जाती ने, जब अपने पति घर जाती है और 16 श्रृंगार करते, किसी परवाह नहीं, क्यों मेरे पति का ऊपर करती श्रृंगार। जब इसी तरह अभ्यास करने वाला साधन करके ने और उस शब्द में समा जाएगा, वहां शब्द में पहुंच जाएगा 3 गुण तक, तो उसके सारे मरोड़े बंद हो जाए, किसी परवाह नहीं करता ने। उस शब्द में समा जाएगा, चाहे काल खड़ा रहो चाहे माया खड़ी रहो, कुछ भी खड़ा था, देश ताने मारी जाओ, उसमें परवाह नहीं। क्या कहेगा? भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई, और रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जो कुछ सो तेरा से, इसलिए तेरा करके उसकी शरण में चला जाता है। इसीलिए सतगुरु रंगरेज जब रंग देता है तो फिर कभी वो कुरंग हो ही नहीं सकता ने। मगर सतगुरु होना चाहिए, सतगुरु पूर्ण पुरुष होना चाहिए। मैं तो उरे लग भी कह देता हूं, अगर सतगुरु ऊपर ते खार नीचे तो झरर उसका गोरे के करे, ऐसा सतगुरु से बच के रहना चाहिए। मैं मेरी बढ़ाई नहीं करता ने, मैं एक संत मत की असलियत को वर्णन करता हूँ। और संत मत जो सैनो एक निखालिस कलाकंद और मिश्री है। संत मत एक इतना पवित्र मत है कि इसमें कोई मिलोनी नहीं है किसी की, सब में मिलोनी है। कोई किसी का जफ्फी भरता, कोई किसी का एक का जफ्फी भरी जाती के शब्द का, और वो है सतगुरु से। इसीलिए कहे एक साधी सब सदर, सब साधी सब जा, कहे कबीर सोच समझ मनमा। एक साधन सब में सज जाता है, पहले शब्द की साधना में सब आ जाता है। शब्द का अभ्यास करना हर एक का बस की बात नहीं, मगर शब्द का अभ्यास बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है। यह सतगुरु की दया मेहर के ऊपर। वो दया मेहर क्या है? 2 चीजों से तर जाओगे, अगर तीसरी चीजों फंस गए तो डूब जाओगे। तैरना चाहते 2 बातों ने याद कर, मेरी यही बात बताता हूँ हर वक्त के, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तर जाओगे। बाबा सावण से नुकार सतगुरु स्वरूप की शाही बना के आंखों में डाल लो। मैं कहता हूं ना, तो सतगुरु स्वरूप की शाही तो बढ़ जाएगी। 2 चीजों ने पक्की कर लो, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, फिर जाओगे। और झगड़ाबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। मगर ये कब आता? आप किसी का पर्सन उठना चाहिए, चाहे कब आती है हालत। यह हालत ऐसे नहीं आएगी। दोनों व्यक्ति जो बता अभ्यास में बैठा करो, जब लगातार बैठते रहोगे तो एक दिन वह हालत हो जाएगी तुम्हें उठना मुश्किल हो जाएगा, और तुम ये सोचोगे मेरी वृत्ति लगी ही रह जाए यहाँ की। इतना भारी आनंद और इतना भारी रस आता। महात्मा कहते 7 बादशाही को ठोकर मार देते। इले बड़े बड़े राजे महाराजे मिसाल भी सुनते तो शब्द की महिमा बड़ी भारी से। ये करनी का खेल से को करता वो काम कर जाता, मगर कब करता? सतगुरु तो प्यार होता तब।
इसीलिए मैं आप लोगों थोड़ी बातें आगे क्या कही है। शाही रंग क्या था वो बातें तो मैं कह गया, तुम्हारे सभी बेकार छुटवा करके ने, और मजीठी रंग ऐसा चढ़ा दिया। मैं तो मजीठ सुना महात्मा तो गुरुओं सुना कि जो केसु के फूल होते इसका रंग उतरता है, ये शाही रंग ना, ये मजीठी रंग से। और शाही रंग क्या था, हमारे भीतर में काम क्रोध लोभ मोह बेकार विषय भरे पड़े थे, वह तो छुटवा दिए और मजीठी रंग की तरह वो रंग भर दिया। क्या का? राम नाम का वो रंग भर दिया उस परमात्मा के नाम का। फिर वो दिन 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 सुरंग होंदा काला नहीं आ तो चांदना सा बनता गया और एक दिन खिलता चला जाता है। अब ये सीधी सीधी बातें जब हमारा भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा और ने नहीं होगा तो बिगड़ जाता। मैं कई बार आप लोगों सत्संग कई लको की बातें रे, मैं सीधा मानस हूं, मैं अपनी संगत से कदे कोई बात न लकोई। मेरे पास में प्रेमी आया, महाराज मैं एक बात पूछ लूं। मैं पूछिए। बोला सतगुरु तन भी ले लेता और धन भी ले लेता और मन भी, फिर शिष्य के पास में क्या रहता है? मैं कहा तो सब कुछ रह जाता है। बोला सब कुछ क्या रहा? सब कुछ रह जाता है। मन वो ढूंगी बात करने वाला मान नहीं हूं, आप लोग सीधी बताने वाला हूं। वो कहने लगा क्या रहा? तन में तन चला गया, हाँ बिल्कुल। मन में मन दिया गया, हाँ बिल्कुल। और तन मर मन मर धन दे दिया, और क्या रहा? मैं सब कुछ रह गया। वह चीज नहीं है तो तीनों बेकार से। आप भी सोचो कौन सी चीज? जब तक सतगुरु पर श्रद्धा नहीं है तो सारी बेकार। तुम तीनों चीज दे दो और श्रद्धा नहीं है तुम्हारी इसके ऊपर तो डूब जाओगे। तुम तो बनावटी अपना सांग दिखाते, तीनों चीज मत दो। अगर अपने गुरु को पर श्रद्धा रखो फिर जाओगे। इसलिए श्रद्धा सबसे पहला धर्म से, श्रद्धा सबसे पहला एक दरिया में को तैरना से, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास सतगुरु पर श्रद्धा है उसका सब कुछ के पास में। जब श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने ये कहा है कि शील में बबेक में बता रहा था, इस तरह अपना करके अपना नेक कुंड में और अपने प्रेम रंग में और रंग दो। आगे क्या कहता है? अब कब वार दूं? उनके ऊपर वारने तो कुछ बनता है। सतगुरु ने चुंदड़ी रंगी मेरे सतगुरु चतर सुजान। चतर सुजान क्यों है वह चतर सुजान आपने देखा नहीं? जब अंग्रेज रंगता चुंदड़ी को उसमें धोले धब्बे भी राख लेता और लाल रंग भी रंगा जाता, नारियां धारियां रह जाती है। वो चतर सुजान की चतराई का खेल से चुंदड़ियों में देखा नहीं। इसलिए सतगुरु का भी चतराई का खेल से क्या कि सतगुरु घर में राख करके न सुना नहीं, जोग भी दिया और भोग भी दिया और अपना सारा काम है स्वामी जी का किया शब्द से। स्वामी तुम काज बनाए सबन के, जोग भी दिया और भोग भी दिया और दुख खड़े तन मन के। अब इसी तरह सतगुरु चतर सुजान होते हैं, उनके सारे काम जोग भी करवा देता और भोग भी करवा देता और तन मन के दुख भी हट लेता। सतगुरु तन देखा नहीं? संत सतगुरु ने घर छुटवामदा न बच्चे छुटवामदा और ने को नौकरी काम छुटवा। सतगुरु छुटवाता भैड़े कर्म। जब भैड़े कर्म छुट जाते वो सारे राख ले, इसलिए चतर सुजान माना जाता। मेरा तो चतर सुजान ये से, थारे का मन बेरा न कबीर का बेरा न। और वो सारा जो का तू राख लेता, न उसने बिगड़न देता न उसने सुधरन देता, उसके सारे काम बना देता और बना करके न अपने घर पहुंचा देता। उसमें इतनी शक्ति होती है, सतगुरु दयाल होते हैं। इसलिए आगे क्या कहे? अब ये शीतल चुंदड़ी क्या है? सब तो शीतल तुम तप करते हो, ये शीतल नहीं है न। क्यों? देखा है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। गरीबदास जी तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्शाल ग्राम से तू चेतन उजड़ पूजत है। तो क्या करा? शीतल चुंदड़ी तप भी नहीं है न, तो जप भी नहीं है शीतल चुंदड़ी। जप वाला भी गिर जाता है।
और तप भी नहीं, जप भी नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ भी नहीं है, उर्ला विवाह शीतल तुंदड़ी नहीं है। जब एक बकरा पाड़ा जाता है, उसको बड़ा माल खुआया जाता है और उसकी म्याद रख दी कि ईद ने मारा जाएगा, क्या शीतल तुंदड़ी ओढ़ ली उसने, उसकी क्या सारता टेम रख रहा, क्या विचारेगा। इसीलिए जब हम न्यू का हम शीतल तुंदड़ी, ये शीतल तुंदड़ी जप पर तप पर पूजा पाठ होम यज्ञ, ये शीतल तुंदड़ी नहीं है ना। ये तो बकरे की तरह एक टेम बना दिया, कोई 2 लाख वर्ष में, कोई 4 लाख वर्ष, कोई 5 लाख वर्ष में, कुछ ज्यादा वर्षों में फिर उसने आवना जाना पड़ता। या शीतल तुंदड़ी नहीं है। या तो तुंदड़ी ऐसी है जो चिंता की तुंदड़ी से कि बीता जान ला बखत, अब ये तो गया, अब तो फिर हमने नरकों में जाना से, फिर हमने संसार में धोखा खाना से। या शीतल तुंदड़ी नहीं है। जिसकी म्याद शीतल तुंदड़ी ने ब्रह्मा ने ओढ़ी, ने विष्णु ओढ़ी और ने शंकर जी ने ओढ़ी और ने इंद्र ने ओढ़ी शीतल तुंदड़ी। और बताए ऋषि मुनियों में किसका नाम लो, जिनकी म्याद है, जिनका टेम है, वह शीतल तुंदड़ी नहीं है। मैं तो मेरी बातें बताता हूं, थारा जैसे तो मानो न मानो। शीतल तुंदड़ी उसको कहा जाता है कि वह शीतल तुंदड़ी कभी भी फिर गर्म ठंडी दुख सुख में नहीं पड़े। वह कब मिलती है कि संतों की शरण में जाकर के न, और अपने जिस मंडल का हम आए थे, उस राधा स्वामी धाम का हम आए थे, वापस जाकर के न उस राधा स्वामी धाम में समा जाना, उसका नाम शीतल तुंदड़ी है। और वो फिर कभी आता नहीं। उस शीतल तुंदड़ी जिन्हें ओढ़ ली, उसका जामन मरण क्या आना जाना बंद हो गया, शीतल तुंदड़ी इसका नाम से। और शीतल की म्याद है, उसका शीतल तुंदड़ी कुछ नहीं है। और जिनके नाम लिए, इनके तो म्याद लिखी तुम्हारे शास्त्रों में, टेम भी लिखा है थारे शास्त्रों में। मैं कई दफा बताई से, आपने सुना होगा कि जैसे कितने युग बताए, 4 युग एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का एक मनु, और 14 मनु का एक कल्प, और एक कल्प का ब्रह्मा का एक जन होता है। और ब्रह्मा का जब एक जन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते। बताइए शीतल तुंदड़ी ओढ़ ली। और वो इंद्र जब लड़ाई मारते, कभी तो राक्षस जीत जाते, कभी वो जीत जाता है। जिस सूरत की तुम आश करते उसकी ऊपर बता दे। इसीलिए पलटू जी कहते स्वर्ग और बैकुंठ पर समतन की खखार, कि हम थूक के चलते हैं, उर्ला व्यवहार है। मेरे बात एक याद आ गई, संत महात्मा इन बातों में नहीं फंसते न, वो शीतल तुंदड़ी ओढ़ने की कोशिश करते हैं और उस शीतल तुंदड़ी ने ओढ़ के अपना जीवन सफल कर लेते हैं। मेरे पुरानी बातें याद आ गई। महाराज जैसी मिसाल दिया करते थे कि 4 महात्मा बैठे तप करने लग रहे थे, बड़ा भारी घोर तप करा। इंद्र घबरा गया। इंद्र कहने लगा महाराज विष्णु भगवान के, महाराज मेरा तो सिंहासन खोसेंगे ये। कौन? के 4 महात्मा बड़ा भारी तप करते हैं। बोला अच्छा, विष्णु भगवान उनका सत्य डिगाने के लिए, तप डिगाने के लिए, और उनके साथ खेल खेला विष्णु ने। क्या खेल खेला? चारों समाधि में, चारों आगे के लाल रख दिया। जब चारों लाल रखा तो एक ने आंख खोल लिया अपनी, देखा कि 4वां एक के लाल धरा, उल्टी आंख मीच गया। वो उल्टी आंख मीच गया, उसने वो लाल ठा लिया उसका आगे से। दूसरा ने आंख खोली, उसने देखा तीनों का आगे लाल धरे से, वो भी देख के आंख मीच गया, उल्टी है, वो भी ठा लिया। तीसरे ने आंख खोली, देखा तो 2 का लाल धरे, मेरा दूसरा आगे, वो भी आंख मीच गया, उसने भी उठा लिया। तीसरा चौथे ने जब देखा तो आगे लाल धरा, वो आंख मीच गया, उल्टी है, आंख मीच गया, वो भी लाल ठा लिया। तीनों समाधि खुली, बैठे बतलाए। एक दिन बोले यार मेरी समाधि खुली, 4 का आगे लाल धरे थे। बोला दूसरा बोला भाई 4 आगे नहीं, 3 आगे। बोले 4 आगे। बोले यार झूठ क्यों, 3 आगे। बोला अभी मैंने स्वर्ग मेले में झूठ बोलूं तो, मैंने स्वर्ग मेले में झूठ बोलूं तो 4 आगे थे लाल। विष्णु भगवान बोला देख सुन ले तो क्या बात करे, भागे। बोला अच्छा। दूसरा बोला मैं तो भाई 3 देखे थे। 3 बोला दूसरा। तीसरा बोला मैं 2 देखे थे। बोला 3 थे। बोला नहीं झूठ बोले। बोला अभी मैंने 100 वर्ष स्वर्ग, झूठ बोलूं तो मैंने 100 वर्ष स्वर्ग मिले और इंद्र का विष्णु का लोक मिले। जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मैंने 3 देखा। मैं इस तरह करते 4वीं बात तो लीजिए। विष्णु भगवान बोला क्यों मर रही तेरी खातिर, इस स्वर्ग बैकुंठ पर कौन मरते ही है।
इन्हें तो दूसरी चीज की जरूरत है, इसलिए संतों का मारेगी और से। अगर तुम इतने प्रेमी आए सो, अगर मैं तुम्हारे को धोखाबाजी की बातें करूं तो पाप का अधिकारी मैं हूं, इसलिए मैंने इन गुरुओं का ढंग देख के न मेरी भी पिंडी थर्रागी। क्या थर्राए? कोई अस्तालम जाकर छिड़की मरिया, कोई अदरंग मार की मरिया, कोई किसी तरह मरिया, उनके मुंह नहीं देखे गए नहीं। समझ गए? किसे कुछ होया, किसे कुछ होया, मेरी तो पिंडी न्यू थर्रागी ने क्या करया, क्यों होया ये? इन्हें मैं अपनी जिंदगी में न किसी को धोखा दिया है, न मैं फरेब की बातें करी है। मैं सीधा कह देता भाई तना अच्छा लगे तारना ना, मन तो इस चीज अपनी जान का फिक्र से। जब हम संत महात्मा दुखी होकर मरते हैं तो फिर वो तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे? जब एक मानस के पास में रोटी नहीं है खाने के लिए तो दूसरों कितने गुलगुले देगा। इसलिए इनके हाल देख देख की पिंडी थरा गिर घबरा गया, किरा कैसे कैसी दुर्दशा होगी। बड़े एक भरोसा अच्छा, मेरा सतगुरु अच्छा था, पूर्ण पुरुष था। बल्कि महाराज फकीर कहा कर दे बेटा मैं दुखी पाकी मरू, मेरे फोटो पर पेशाब करना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कभी भी, क्या पता क्या टेम आ जाए। मगर ये बात से मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था, भागी था, उनकी बड़ी अपार दया थी। मगर मैं ये कहता हूं सत्संगियों, अगर मेरे साथ भी कुछ बनी गलत बातें तो परमात्मा है नहीं, कहीं मैं किसी धोखा नहीं दिया, मैं किसी झूठ नहीं बोलिया, मैं किसी ने गलत बातें नहीं सिखाई, मैं किसी की हेरा फेरी नहीं करी। क्यों नहीं करी? मैं कर लेता। क्यों नहीं करी? कि जब मैं अपने सतगुरु का नाम लेने गया, उन्हें पहले नेम करा दिया था कि जिंदगी भर कमा के खाना। अब बता, जिंदगी भर कमा के खाने का नेम कर, धोखा किसका करूं मैं? उन्हें बचा दिया, जिंदगी भर कमा के खाना, जिंदगी भर लड़कियों हाथ पाया कर न लगाना, और एकली औरत एकांत में न बात करना, उन्हें बढ़ती न। इस तरह उनकी दया थी। मैं बाहर सारा जाता और खूबदा में, और ये भी नहीं पीछे भी आते। मैं कल जयकर्ण में बता रहा था बातें, जयकर्ण उन काफरों को समझाता रहना, जो उन काफरों ने गद्दारों ने जो ये बातें कही, अगर महाराज जी 30-40 हजार रुपये ले गया सेवा के, और हमने न्यू बोलिया आके अपने पायों पर अपनी छाती पर ईख बोना, सेवा तो ले गया, हम छाती पर किस तरह ईख बोवांगे बताइए? मैं वो मान नहीं, सच्ची बात कहता हूं कि न ऐसा त्यागी तुमने मिला कदे और ना आगे मिलेगा। मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े में संगत के 4 पैसे बरतता है मेरे शरीर के लिए। इतनी संगत में क्या ऐसा कोई नहीं है ना मेरी बात को सुनने वाला? मैं सच्चाई से बात करता हूं। क्यों? मेरे सतगुरु ने बचा लिया। सतगुरु ये चुंदड़ी रंगता, ये नहीं रंगता न धोखाबाजी करो, फरेब करो। सतगुरु एक चुंदड़ी रंग की छोड़ के चला जाता है। जब इस सतगुरु के सैनिकों को समझ गया तो समझ गया, जो ही गांव में मेरे गुरु की सैन नहीं समझी किसी ने भी। मैं दिनों तक जा किसकी बातों समझ गया कि परम संत सतगुरु से, और दुई के लोगों ने अब लग भी पता नहीं है ने क्यों नहीं से। वो सब कैसे कोई कीकर जूनी में था, कोई दरखत जूनी में आया था, कोई भेड़ बकरी जूनी में आया था। एक मिसाल मेरे याद आ गई कि महात्मा पर सुनी थी कि उस महात्मा क्या सुनी थी, शहर में एक पंडित कथा बांचा करता था। कथा बांचा करता, उन्हें बड़ी कथा बांची, खर्चा 1 महीने तक कथा बांची। जब कथा कल पूरी होगी, पहले दिन कहने लगा, माई बाई बैठी थी, कहने लगा माताओं कल कथा समाप्त होगी, कुछ कथा पर चढ़ाना देना हो तो आ जाना और लियाइयो। वह जो कथा मुफ्त में सुनने वाली जो कुंजा थी कोई को नहीं गई ने। पंडित जी एकला कथा बाचन लाग रहा, कोई को नहीं गया। बोला तो बहुत ढूंढी हुई, कोई नहीं आया। कथा पूरी करके ने पंडित जी और कहाँ गया, एक बड़ी भारी प्रेम करे, वह रोया बहुत कर दी कथा सुनती सुनती। मैं दुर्जन परे के आए से मेरे से की सत्संग में आम दे, तो एक दिन में जा रहा दुर्जन परे में, तो उन्हें शब्द गायर शब्द, फिर दोनों रोन लागे बात कि मैं जने यो के बेगन से। वह खूब रोए और पाचे नु कर भूख लाग रही है, बोला गंडे तू मिले नाम ते केलू जय करण तो पता से।
एक दिन मैं नाम लेने के लिए गया, मेरे सेती गए तो शब्द गामते गामते किलकी मार के हो रोन लगे राम। मैं बावड़ा हो गया, जो के मामला से मैं क्या बोला, तू समझा नहीं मानना। बोले ये बिरे उठ खड़ी मारे, उनकी बिरे की बातें बता दू तो उन्हें नाम भी लिया, वो आज इसे गिरे हुए से कि कसाई भी नहीं गिर सकता ऐसा। वह बिरे कहाँ गई, इसीलिए बनावटी बिरे खा जाती, बिरे तो भजन तो उठती वह होती है। तो मैं क्या बताऊं था, किसकी मिसाल दे रहा था, पंडित की। वो जाने वह बिरे में रोया करती थी, मायूस का दौरे चाल के। वो कहने लगा, माता क्या तू तो बड़ी प्रेमण थी, सत्संगण थी, और तू आज कथा पर नहीं आई, तू तो कथा सुनती बिरे में रोया करती। बोला मैं बाबा जी तेरी कथा में कोई नहीं रोम दी, तो तू याद लाल लत्ता बांध रखा था न इस कथा के, मन तो लत्ता देख के मेरी पोती मेरी सन लाल कफन दिया, वो याद आ जाती। मैं तो अपनी पोती ने रोया करी रहा, बहरना अच्छी करी। उन्हें देखा इससे दूसरी और भी चौखी थी, वह भी बहुत रोया, उसका दौरे चलिए गया। बोला माता जी के हाँ तू कथा पर नहीं आई, मैं वो बातें बता जूही के गांव वालों की। समझ गया, देणोद गांव वालों की, किसे की पूछ ले, समझ गए न, या गरीबदास की पूछ ले, गरीबदास का गांव भी साए था, घीसा साहब का गांव भी साए था, सभी के साथ में ऐसा होता है। तो उन्हें क्या करा, वो कहना माता जी आप नहीं आई न कथा पर, आप तो बड़ी प्रेमण थी, बहुत ही आप तो प्रेम गदगद होकर रोया करती। बोला महाराज महात पंडित जी मैं तो और बात रो, बोला के, बोला तू डा डा करदा न, मैं जानियो मरेगा, डा डा करके मारा काटड़ा मरिया था, तो मैंने जानियो मरेगा पंडित जी, मैं तो नू रोंग थी। बोला अरे बेट तो चाले हो गए। उन्हें गुस्से में आके निर्गाम में न बोला जड़की मरूंगा जिंदा, बोला मेरी बेइज्जती कर दी, एक भी न खर्चा लग गया, ना इस तरह ड्रिक्की दे दी तो किमें न किमें। उन्हें लाकड़ी इकट्ठी कर ली, जो सारा काम तैयार कर लिया। वो आगे भाई गणपत वर्गे ये प्रताप वर्गे जहाँ ठीले मान थे, बोला राम ने जिंदा जड़दाए को देखा से न पंडित जी सो जा, आगे हम ला देंगे। ऊपर महल के ऊपर सेठानी थी क्या रानी थी, वह देखे थी, वह कहने लगी बांधे का यो के मामला से भगवान थी कोई। बोली न्यून बात से, बोला बला के लाई पंडित ने। वह बलावन गई, बोला पंडित जी के हाँ ई बजड़ की ना मरियत न रानी बलाओ से या सेठानी बलाओ, भगवान थी कोई। वो जाने कह बेदे बैठ जा, तो मरे था न पीछे ही खाते रहे। जब वो चला गया उड़ जाके बातचीत करी, बोला पंडित जी क्या बात थी, बोला बात के एक भिन्न कथा बातचीत, चार पीछे मेरा खर्चा आ गया, मैं तो जड़की मरता। बोला पागल ये फूक देंगे तने। बोला क्यों, बोला वो रानी ने चश्मा लगाया पंडित का, चश्मा देख दे नगरी में देखा कोई सूर कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े मानस नजर नहीं पड़ा कोई। बोला मानस दिखा कोई, बोला ना सारे तो पशु से। बोला पशु हम कित फंस गया, पागल तेरा खर्चा लगा तो मैं दे दूंगी। बोला तो ये मानस दिखी समन तो, बोले खर्चा मैं दे, बच्चा इन तो पागल फेर ना फंस के मार करेंगे, जिमदन फूक देंगे। इसीलिए वह नहीं समझे तो जो ही गांव में मास्टर डा बोलिया करते महाराज जी ने, और बड़े मखौल करया कर देते। वे क्या समझे थे बताइए संत मत ने, संत मत का नजदीक नहीं गए, तो इसीलिए संत की गति गोईर दादू जाने न कोई। जय कोई कह संत में चिन्ह तो तुलसी हाथ कान पर दिन, तुलसीदास जी अन्ना संत की महिमा कौन पहचान सकता। उन लोगों ने मेरे महाराज की कोई बात नहीं पहचानी नहीं। और मैं उनके पास में गया, मैं जान गया कि कुल मालिक कबीर साहब के अवतार से। और मैं गीत भी गाया था, मैंने प्यारा लागा जूही का हीर, दुनिया तो हीर का, वो मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर मन प्यारा लागा जूही का हीर। वो इतने प्यारे थे कि मैं बड़ा भारी उनकी, बस इसी से मेरा जीवन सुधरा से, उनकी शरण थे, उनकी दया थे। मैं तो आपका आगे बोझ है, मेरे पास कुछ नहीं, क्यों मैं तो खुद कह दिया दर आज भी कहूं, पढ़्या ने लिख्या दूध मारे कड्या, लिख्या ने पढ़्या दूध मारे कड्या, कि कुछ भी नहीं जानता, बड़े एक जानता हूं क्या, मैं अपने सतगुरु की बातें जानता हूं, उसको पहचान गया। बस सतगुरु की दया मेहर होती है तो फिर कागा हंस बन जाते हैं, अरंड का दरखत भी चंदन बन जाता, चंदन के नजदीक जाके न तो संत सतगुरु की शरण में जाके न हम पापी भी धर्मात्मा बन जाते हैं।
मगर मैं सतगुरु की शरण बताता हूं, नाम ले करके ने और नाम को ताक में रख दो तो सतगुरु की शरण नहीं है न। अगर तुमने नाम लिया और नाम लेके न बता, दोनों वक्त ध्यान में बैठो, तुम्हारा यही वस्तु कामयाब होगी और तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर धन कामयाब है तो रावण का सोने की लंका थी सारी छोड़ गया, सिकंदर बादशाह 40 को खजाना भर दिया था, सारा छोड़ गया। धन का उद्धार नहीं होगा। अगर बेटो तो उद्धार हो तो रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दीवान बा, बेटो तो भी उद्धार नहीं होगा। न धन दौलत पे न क्या तो होगा, नाम तो होगा। और नाम तुम्हारा अंदर है, बाहर तो नहीं लेना। अगर तुम पहाड़ों जंगलों में तलाश करते फिरोगे वहां नाम नहीं मिला, नाम तो तुम्हारा अंदर है। किस तरह जूटल में तेल और चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा है, नाम लेकर के ने नाम की कमाई करो, नाम का सुमरण करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा धन है। और धन तो सारे मट्टी हैं, ये धन तुम्हारा तुमने अपने घर पहुंचा देगा और वह वस्तु जहां आई थी वहां पहुंच जाएगी तो वह शीतल चुंदड़ी ओढ़ की निहाल हो जाओगे। ये असलियत से मैं दिन में भी घंटा आपको सुना और अब भी बता दिया। पहले शीतल चुंदड़ी कब ओढ़ोगे? जब आप लोग उस नाम की कमाई करोगे। कौन से नाम की? नाम तो सारी दुनिया जपती है, वो 2 मूली का नाम है। मतलब वो कौन सा 9 करोड़ का नाम के संत सतगुरु अपना कमाया नाम देते। संत सतगुरु 18वीं मंजिल का भेद बताते। संत सतगुरु 52 अक्षरों संभाल के ले जाते और 72 नाड़ामे को और उस 18वीं मंजिल की धुनी को समझा देते हैं। वो सतगुरु दयाल होता है और अपने घर ले जाता, वो शीतल चुंदड़ी वहां मिलती है। शीतल चुंदड़ी नहीं है। इसीलिए अपना जीवन आप बनाना से, आप करना से, ये मालिक की मौज है। क्या टाइम हो गया? 12 बजे से नहीं, 11:15 है तो 1.5 घंटा हुआ से। अच्छा, अब भाई ये से बताओ, तो मैं 1.5 घंटे करीब आपने सत्संग सुना दिया। सवेरे मौका लगा फिर देखूंगा। बड़े एक बात बता दो आप लोगों ने, आप आए हुए सो जितने सत्संगी प्रेमी सारे महात्मा भी नहीं, कोई न कोई चोर भी जेब कतरा भी होगा। अपनी चीजों का ख्याल रखना समझे, और जिनकी ड्यूटी है उनको बहुत होशियारी से रहना। बड़े एक मेरी बात को समझ लिया मेरी बहनों, जितनी तो माता और बहनों है, जो बड़ी है वो माँ और छोटी है वो मेरी बहन है। मेरी इज्जत का ख्याल रखना सबको। अगर अपना व्यवहार अच्छा रखना, किसी चोरी की चीज न लेना, कोई चोरी चारी की हो तो उसको बता देना, पड़ी हो तो मिले तो। ये दरबार में आकर ही सच्चा रहना। ये अपने भाइयों को कहता हूं कि जितने आए हुए सो सच्चाई तो अपना जीवन बिताना, सेवादार हो या न हो अपने हौसले पर रहना और ठीक ठाक अपना जीवन बिताना कि हम सत्संग में आए। ये बैतरणी नदी में गोता तो तभी लगेगा जब हम अपने विचार पवित्र रखेंगे और सत्संग माँ की पापी भी कर जाते हैं। तो मैं आप लोगों इतनी बार सत्संग सवेरे मौका लगा देखूंगा, मैं क्यों सवेरे काम है मेरे को। क्या काम है कि सवेरे 7 बजे 6 साढ़े 6 बजे जो नामदान वाले प्रेमी हैं उनको नामदान जरूर मिलेगा। इसलिए अब भी काफियों नामदान मिला तो सवेरे भी नामदान, घबराना नहीं। एक बात और बताऊंगा कि छुट्टी दूंगा 3 बजे, इतने तुम खूब ठहरो, ये इतने और आ जाएंगे। फिर मेरा भाई राजेब नु जानेगा हाँ आज संग पे आई, बा उसकी खुशी में खुश हो जाता हूं। और बात भी ये है कि कल का ऐसा सत्संग तो और रहने सहने का ये से भूख लागे तो एक दिन व्रत कर लो के जुल्म हो गया। व्रत भी तो कर लेते हो, ब्याह होता तो करा कितने बूढ़े मन व्रत करा रही हो तो सब व्रत करना मतलब। तो आप सत्संगी हो तो ब्याह से ये वो ब्याह तो नरकों में ले जाना और ये ब्याह मोक्ष में ले जाने वाला से। सुना नहीं मैंने ऐसा ब्याह करवा तेरा जामन मरण मिट जा, तो जामन मरण मिटने का ब्याह से तो अगर इसमें तुम व्रत कर ले तो कोई डर को नहीं ना।
मरो तो आज को नहीं ने समझ गए, मरो तो मेरे पास जाइए, मरे कोई नहीं गा। व्रत करोगे तो उसका हौसला बढ़ेगा। ना प्रसाद मिले तो कोई बात नहीं, मतलब खूब मिलेगा। मतलब कई ऐसे सोचो तो व्रत कर लियो, कोई बात नहीं। के बाद सुनो सन साहब, हाँ व्रत कर लिए तड़के ठीक रहोगे। तो ये बताया शांति तो रहना। कल नाम दान दे फिर कोई और बात करूंगा। कल दिन का सत्संग सुना था मैंने, कल फोन आया था, नेगी साहब भी चंडीगढ़ था रही से, नारायण सिंह भी आ रहा से, कल सवेरे नो भाई आया था, जंगबीर का लड़का जंगबीर भी आ रहा सत्संगी, और भी काफी संगत सारी आई हुई जिनके यहाँ तो सारे एक घाट पर से, एक ही माँ के बेटे, एक ही खून के सब के सब। मतलब मैं बता रहा हूं कि आप कल देखोगे मैं बहुत आगे क्या बड़ाई करूं। नेगी साहब महात्मा से एक किस्म के, उनका सत्संग सुनोगे तो मेरा सत्संग अच्छा नहीं लगेगा आपने। इतना अच्छा सत्संग, बहुत अच्छे सज्जन से। ये बताता क्यों, मेरी तो इज्जत करते बड़े भाई की तरह, बड़ा प्यार करते, और वो आएंगे जो देखना। तो इसलिए अपने शांति तो रहना। जाने वाले हो शहर में चले जाओ, ठहरने वाले हो तो अपने शब्द वाणी सुनो, आराम तो सोवो। बहन भाइयों में सब में पहरेदार देखते रहो, कोई गलत हो ऐसा हो तो उसको समझा के बाहर कर दो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, और ड्यूटी वाले खड़े हो जाओ। ये आज की ड्यूटी अच्छी तरह करना, कल शाम को चली जाएगी संग सबको राधा।